हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन अध्याय 4 पढ़ रहे थे सेकंड बुक का। इस अध्याय का नाम था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है, इसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति या जन आंदोलन आ जाए तो भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं संपूर्ण क्रांति क्या थी। 1974 के जनवरी में खाद्यान्न तथा खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, एक खाद्यान्न का मतलब है खाने पीने वाली चीज़ें, तथा जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ने की वजह से तथा अफसरों के भ्रष्टाचार के विरोध में गुजरात तथा बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें थीं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो अफसरशाही यानी कि सरकारी कर्मचारी हो गए या अफसर हो गए, बहुत ज़्यादा घूसखोर हो गए थे। मतलब कि बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। तो छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ कि आपकी सरकार में ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। उस समय बिहार में भी और गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, 74 में। तो भ्रष्टाचार के विरोध में गुजरात तथा बिहार में छात्रों ने छात्र आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो गईं। विपक्षी पार्टियां मतलब जो पार्टी हार जाती हैं, जैसे चुनाव होता है, चुनाव में एक ही तो पार्टी सरकार बनाएगी, मतलब एक पार्टी जीतती है, वही सरकार बनाती है, बाकी सब विपक्ष में रहते हैं, मतलब हार जाते हैं, वो विपक्षी माने जाते हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो गईं। पता है विपक्षी पार्टियां क्यों शामिल होती हैं किसी आंदोलन में? जैसे छात्र आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है, और विपक्षी पार्टी का नेता जाकर के उस आंदोलन में शामिल होगा, भाषण देगा, तो छात्र और जो लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे उसे जानेंगे, पहचानेंगे, है ना, उसकी नीतियों को जानेंगे, तो उन्हें लगेगा ये अच्छा नेता है, तो अगली बार उसे वोट करेंगे तो वो भी चुनाव जीत सकता है ना। तो वो अपनी पहचान के लिए जाते हैं, जितने भी नेता जाते हैं विपक्षी, ठीक है, ताकि उनकी पार्टी की जान पहचान बढ़ेगी और लोग भी उन्हें जानेंगे कि हाँ ये जनता के पक्ष में बात रखते हैं, अच्छे नेता हैं, है ना। तो विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में शामिल हो गईं और आंदोलन को गति प्रदान की। तो आंदोलन और ज़्यादा बढ़ने लग गया, है ना। अच्छे अच्छे नेता भी उसमें आ गए, भाषण देने वाले, तो आंदोलन तो गति पकड़ेगा धीरे धीरे, है ना। पहले तो सिर्फ छात्रों ने शुरू किया था, जिससे इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। पार्टी के नेता आने लगे तो लोग भीड़ जुटने लग गई, तो ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। ठीक है, इस स्थिति में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यानी कि शासन जो था वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाने लग गया। राष्ट्रपति शासन में मतलब जो वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं उनका कोई वजूद नहीं रहता, वो मतलब शासन नहीं चलाते हैं। शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब जो अफसरशाही है ना, वो शासन चलाते हैं। फिर पुलिस वगैरह, पुलिस अपने मन से करेगी, है ना। तो और जितने भी अफसरों के ट्रांसफ़र होते हैं वो भी राष्ट्रपति लगभग करता है। ठीक है, सारे कामकाज राष्ट्रपति देखता है। छात्र आंदोलन के दबाव में गुजरात के चुनाव हुए और कांग्रेस चुनाव हार गई, है ना। कांग्रेस की पक्ष में तो आंदोलन चल रहा था। छात्रों ने दबाव बनाया कि राष्ट्रपति शासन कब तक लागू रहेगा। मतलब छात्र यही देखना चाहते थे कि हमारे आंदोलन का कुछ असर हुआ या नहीं हुआ है ना। तब चुनाव हुए तो कांग्रेस उस समय हार जाती है, तो उन्हें लगा कि वास्तव में हमारा आंदोलन कार्य कर रहा है, दम है इसमें। ठीक है, छात्र आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इसका प्रभाव सत्ता पर पड़ने लगा, यानी कि दिल्ली की सत्ता पर भी पड़ने लग गया। दिल्ली में भी उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, है ना। और जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जयप्रकाश नारायण जेपी, ठीक, वो छात्रों के मेन लीडर बने, यानी उन्होंने इस हाई कमान थे इस आंदोलन के, ठीक है, छात्र आंदोलन के। अब इस आंदोलन में आम जनता भी शामिल होने लग गई। छात्रों के अलावा आम जनता भी इसमें शामिल हो, नेता, आम जनता मतलब किसान, मजदूर वगैरह सब कुछ, व्यापारी, मतलब हर तबके के लोग शामिल होने लग गए। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण ने ये प्रयास किया ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बने। राष्ट्रव्यापी मतलब पूरे देश में, हर प्रदेश में ये आंदोलन फैले, ना कि बिहार और गुजरात तक सीमित ना रहे, यानी कि हर एक राज्य में कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठे। ठीक है, इस आंदोलन को कांग्रेसी विरोधी आंदोलन माना गया। देख लेते हैं 5-6 पॉइंट उसी के। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, है ना। बिहार मतलब जो जयप्रकाश नारायण ने बिहार से छात्र आंदोलन शुरू किया और दिल्ली तक लेके गए, और बिहार में इन्होंने आंदोलन के दौरान जो बिहार की सरकार थी उससे इस्तीफा देने की मांग करी। इन्होंने कहा कि सरकार को
बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसकी नीतियाँ ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं कर रही है ना। भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी में आ जाए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था, ठीक है। जिससे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि वह लोकतांत्रिक शासन, वह शासन होता है जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र कहलाता है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है और जो कि जनता के हित में काम करती है। और लोकतंत्र में सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक शासन की ये विशेषता है, ठीक है। तानाशाही में हम विरोध नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक शासन में हम विरोध कर सकते हैं, ठीक है। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, ये हमें अधिकार देता है लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। संविधान के द्वारा हमें ये मान्यता दी जाती है। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने जनता द्वारा संसद मार्च के आयोजन का भी नेतृत्व किया। अब क्वेश्चन आ जाए कि संसद मार्च का आयोजन किसने किया, तो जो संसद मार्च का आयोजन भी जयप्रकाश नारायण किया दिल्ली में, ठीक है। देश की राजधानी में बहुत बड़ी रैली हुई उसी समय संसद मार्च के दौरान, यानी कि देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है ना। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पूरे देश से लोग इकट्ठे होते हैं उस रैली में। मतलब उस समय तक इतनी भीड़ किसी रैली में नहीं हुई थी, उस टाइम की बात कर रहे हैं 1974-75 में, ठीक है। देश आज़ादी के समय से और 75 तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी जितनी भीड़ उस समय हो गई थी ये जेपी वाली रैली में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण वाली रैली में। जेपी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो जेपी नारायण के इस आंदोलन को कांग्रेस विरोधी माना गया है ना। कांग्रेस के विरोध में तो इन्होंने आंदोलन किया ही था। और इस आंदोलन ने दिल्ली की गद्दी को हिला करके रख दिया, यानी कि दिल्ली सरकार भी हिल गई और कांग्रेस को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ती है लास्ट में। आपातकाल वाला मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, आपने पढ़ी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, साथ ही घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।